हुकूमत जिस बात को गलत करार देकर उस पर तनकीद कर रही थी वो बात दुरुस्त साबित हो रही है और हुकूमती दावे गलत साबित हो रहे हैं। रवां साल अप्रैल में यह कहा गया कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी और 150 तक जाएगी, मगर हुकूमत ने तरदीद की। ना सिर्फ तरदीद की बल्कि यह दावा किया गया कि अब डॉलर की कीमत तवाजुन में है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। हुकूमती दावों के बावजूद मुसलसल डॉलर की कीमत बढ़ रही है। रुपए की कदर में आज तकरीबन 6 रुपए की कमी आई। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए 10 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 163 रुपए हो गई। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 18 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 162 रुपए 16 पैसे का हो गया है। सिर्फ जून के महीने में डॉलर की कीमत में 13 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है, तकरीबन 8% सिर्फ जून के महीने में, एक महीने में। मुसलसल इजाफे से ऐसा लग रहा है कि स्टेट बैंक ने डॉलर को आजाद छोड़ दिया है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और गैर यकीनी की फिजा है। रवा माह यानी 17 जून को गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ना तो डॉलर की कीमत को फिक्स रखा जाएगा, ना ही उसे आजाद छोड़ा जाएगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है। स्टेट बैंक इस पर नजर रखेगा और मुदाखलत भी करेगा। अगर फिक्स्ड रेट जो है वो भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है और जो फ्री फ्लोट है वो तो है ही नहीं है, तो हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी ये है जिसे हम कहते हैं मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यही हमने अडॉप्ट किया है, यही इसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। हम जो मार्केट है वी कीप अ क्लोज आई ऑन इट, और अगर मार्केट में कोई एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि हमें सप्लाई और डिमांड के गैप का अंदाज़ा होता है, क्योंकि हमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है बैंक्स की कि उनकी क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर इस रजीम में अगर कोई एक्सेसिव वॉलेटिलिटी हो या स्पेकुलेटिव प्रेशर्स हों, तो मार्केट बेस्ड रजीम में स्टेट बैंक इंटरवीन करता है। वी हैव डन सो एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो टू मेक श्योर कि एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ना हो। अब आज मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ, मगर स्टेट बैंक ने मुदाखलत नहीं की। रुपए की कदर और वैल्यू गिरी, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, मगर कोई इंटरवेंशन नहीं आई। ये बात वाजे हो कि ऐसा नहीं है कि रुपया जो मुसलसल गिर रहा है तो गलत गिर रहा है। रुपया ओवर वैल्यूड था, तकरीबन 104 रुपए पर इसकी कदर रही, उसके बाद उसमें गिरने की गुंजाइश थी, वो गिरता रहा। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रुपए की कदर में ज़रूरत से ज़्यादा कमी की जा रही है, जिसका मईशत को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि हुकूमत माजी में 140 रुपए की सतह पर कह चुकी है कि अब रुपया दुरुस्त सतह पर आ गया है। मगर खदशात जन्म ले रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत पहले ही नए टैक्सेस लगा चुकी है, इसलिए खदशात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महंगाई बढ़ेगी। ये जो सूरत हाल है इसका ताल्लुक IMF से होने वाले मुआहदे से है। अप्रैल में साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ये दावा कर चुके हैं कि हुकूमत IMF को यकीन दिला चुकी है कि रुपये की कदर में कमी लाई जाएगी। अब इसाक डार ने तो 30 जून 2019 तक 150 रुपये का दावा किया था, मगर जून में ही डॉलर 160 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब इसाक डार ने यह बात कही थी तो उन पर हुकूमत की जानिब से सख्त तनकीद की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद हज़र ने उस दिन ट्वीट किया कि IMF से कर्जे और एक्सचेंज रेट के हवाले से कोई बात तय ही नहीं हुई है। मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले शख्स को शर्म आनी चाहिए। फिर उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी ट्वीट किया और लिखा कि इसाक डार को मुल्क की मईशत पर कुछ रहम करना चाहिए। अपने 4 सालों में मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के बाद अब इसाक डार गलत खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। IMF से बातचीत में एक्सचेंज रेट का कोई हदफ तय नहीं हुआ है। और फिर इसाक डार के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तानी मीडिया उनके इंटरव्यूज़ ना दिखाए, इस पर पाबंदी लग गई। सिर्फ यही नहीं, बाद में मीडिया से बात करते हुए भी वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद हज़र ने इसाक डार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपने दौर में मुल्क की मईशत को तबाह करने के बाद अब इसाक डार मौजूदा हुकूमत के दौर में भी गैर यकीनी की फ़िज़ा कायम करना चाह रहे हैं। ये जो लोग आते हैं टीवी पे, और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये क्यों आ रहे हैं टीवी के ऊपर, ये और गलत कहते हैं कि जी हमने कोई IMF के साथ तय कर लिया डॉलर का रेट। कोई डॉलर का रेट हमने तय नहीं किया, कोई डॉलर का रेट उनको कन्वे नहीं किया गया। ये इसलिए कह रहे हैं ताकि स्पेकुलेशन हो करेंसी मार्केट्स के अंदर। पहले इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया था, अब ये आए हैं वापस अपने एक नए रूट के अंदर। पहले तो मीडिया पे जाता ही नहीं थे, अब एक नए रूप के अंदर आए हैं अपनी करेंसी मार्केट्स को पाकिस्तान की को स्टेबलाइज करने के लिए। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया अपने दौर में, और जब अब इनका दौर ख़त्म हो गया तब भी इनको सुकून नहीं आया।
मगर इसाकदार ने तो कहा था कि जून 30 तक ये 150 का हो जाएगा, तो उस पर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि ये तो करेंसी मार्केट में स्पेकुलेशन कराना चाहते हैं, उसे डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मगर 160 रुपये का हो गया है डॉलर। इसाकदार के इंटरव्यूज पर तो पाबंदी लग गई, मगर रुपया नहीं संभला, डॉलर मुसलसल मजबूत होता रहा। हुकूमत इसाकदार पर तनकीद करती रही, मगर साथ ये दावे करती रही कि अब रुपये की कदर में इस्तेहकाम आ गया है। 5 अप्रैल को उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर ने कहा था कि रुपये की कदर में तवाजुन आ गया है, डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होगा। तो गलत यकीन दहानियाँ कराना और दूसरों को ये कहना कि गलत बात कर रहे हैं, ये मार्केट के लिए किस हद तक दुरुस्त था? असद उमर साहब ने क्या कह दी थी? आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे चुका है कि रूपी इज इन इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा वाज़े अल्फाज से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। कोई वजह नहीं है एक बड़ी डिवैल्यूएशन होने की। सो सुकून करें। IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। अब जिस वक्त असद उमर ने यह दावा किया कि उस वक्त डॉलर की कीमत 142 रुपये थी, फिर उसके बाद डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती रही, आज 162 रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान मई में जब एक बार फिर से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, साथ ही स्टॉक मार्केट में भी अगर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, तो वज़ीर आज़म इमरान खान और मुशीर खजाना हफीज शेख ने सरमायाकारों से मुलाकात की। इन मुलाकातों में भी हुकूमत ने दावा किया कि अब एक्सचेंज रेट में तब्दीली नहीं होगी, तकरीबन इस सतह पर आ गया है, इक्विलिब्रियम की सतह पर आ गया है। पहले असद उमर 140 के लेवल पर ये बात करते थे, 140 से 142, फिर 152, 153 पर वज़ीर आज़म ने जो 20 मई को सनतकारों से मुलाकात की, उन पर यह बात की। आरिफ हबीब ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कहा है कि एक्सचेंज रेट के मामले में जो होना था वो हो गया है, अब गुंजाइश नहीं। ये कहा जा सकता है सारी मुलाकातों के बाद और यकीन दहानियों के बाद जो दो बुनियादी कंसर्न थे कि भाई हमें बता दें कि रुपये ने कहाँ जाना है डॉलर के मुकाबले में, या फिर शरह सूद जो है वो हालिया इन्फ्लेशन या प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन, वो आपके अब खदशात काफ़ी हद तक दूर हुए हैं। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान है और हुकूमत आपको नज़र आया है कि कहीं ना कहीं आपके मसाइल एड्रेस करने को तैयार है, कुछ पॉजिटिविटी आई है। तो डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि उसके जो बेसिस है, बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जैसे आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादातर इन्फ्लेशन से और इन्फ्लेशन जो करंट है और प्रोस्पेक्टिव है उसको देख के जो है वो फैसला करते हैं। तो उस पर ये एश्योरेंस दिया गया कि हम ऑन मेरिट पाकिस्तान की मफाद में जो चीज़ें होंगी उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। इस तरह एक्सचेंज रेट यानी कोई ऐसी गारंटियाँ नहीं दी जा रही है आपको, जैसे असद उमर साहब ने पिछले महीने कह दिया था कि इक्विलिब्रियम पर है, सुकून करें आप लोग, उसके बाद सुकून का नतीजा ये निकला 8 रुपये और गिर गया। अब ऐसा कुछ नहीं कर रही हुकूमत। जी ऐसी बात नहीं हुई, बट एक स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है ज़बान से ये बात निकली कि उन्होंने कहा कि अब जो एक्सचेंज रेट के सिलसिले में भी जो होना था वो सब्सटेंशियली हो चुका है। तो उसमें उस हद तक तो जो है वो कुछ थोड़ी सी जो है वो इंडिकेशन है, लेकिन आई बिलीव कि जो ज़रूरत इस बात की मेरी नज़र में कि जो इसके रीज़न्स हैं, जो रीज़न्स हैं इतनी सारी जो डिक्लाइन के, उन रीजंस को एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि प्रॉपर स्टेबिलिटी जो है वो हम अचीव कर सकें। पहले 142 रुपये की सतह पर असद उमर ने यकीन दहानी कराई कि ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है, फिर वज़ीर आज़म ने बाद में 152 रुपये के लेवल पर इशारा दिया कि करेंसी मार्केट में जो होना था वो हो चुका है। मगर इसके बावजूद भी डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। डार साहब को कहते थे कि वो गैर यकीनी की सूरत हाल फैला रहे हैं, मगर क्या हुकूमत गलत बयानी कर रही थी ताजिरों से, सनतकारों से, और गलत उनको बता रही थी? हुकूमत का दावा है कि स्टेट बैंक आज़ाद है, वो खुद एक्सचेंज रेट का मामला देख रहा है और हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ था, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा था कि उन्हें डॉलर की कीमत में इजाफे का इल्म TV के जरिए हुआ। हालांकि असद उमर साहब कह चुके थे कि जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ था उसका स्टेट बैंक और मेरे अलावा सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान को पता था। मगर वज़ीर आज़म ने यह बात कह दी, फिर साथ में कहा कि उन्होंने स्टेट बैंक को हिदायत की है कि आइंदा इस तरह के फैसले से पहले हुकूमत को आगाह करें। स्टेट बैंक ने यह कहा कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले ही हमारे पास डॉलर्स नहीं है, पहले ही हम बाहर मुल्कों में जाके कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मिले अपने डॉलर को प्रॉप अप करने के लिए, ऊपर से आप डॉलर खर्च कर रहे हैं एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया गिराने का उसको। ये मैं मानता हूं कि इस वक्त इसकी वजह से एक फजा हो जाती है कि जी अनसर्टेनिटी है। ये कह रहे हैं आप स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर? जी स्टेट बैंक ऑटोनमस है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है। तो एक छोटा सा ग्रुप
हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफ़ा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज़ के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। अब उस वक्त कह रहे थे खुद मुख्तार है, हालांकि असद उमर साहब कह रहे थे वज़ीर आज़म को पता था, वज़ीर आज़म कह रहे थे स्टेट बैंक खुद मुख्तार है, मगर अब हमने कहा है कि अब हमें आपने बताना है। मगर डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो क्या हुकूमत की रजामंदी से हो रहा है, उन्हें बताकर हो रहा है? मारूफ सनअतकार आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, आप लोगों को आपने बताया था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब तकरीबन इस सतह पर आ गया कि अब गुंजाइश नहीं है रुपए की मजीद गिरने की, मगर उसके बाद 10 से 11 रुपए और गिर गया है। आज इतनी स्पेकुलेशन हुई है, ज़ाहिर रुपए को गिरना तो था, रुपया ओवर वैल्यूड था, मगर अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ज़्यादा गिर गया है अब इतने के इससे ऊपर गिरने का कोई फ़ायदा नहीं है मईशत को, बल्कि नुकसान है। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं तो समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, वो ख़ुदकुशी पे उतरी हुई है। इससे जो इनको पॉलिटिकल नुकसानात होने हैं, आई थिंक उसका तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इतना जो है वो डिवैल्यूएशन करके जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट और जो है वो बढ़ेंगे, और ये जो यूटिलिटी प्राइसेस वगैरह को ये बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी नाकाफ़ी हो जाएगा अगर इस तरह जो है वो डिवैल्यूएशन और इतनी तेज़ी से डिवैल्यू करना। मुझे तो कोई उसका फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आता। एक्सपोर्ट आप देखते हैं, नंबर्स हमारी जो है वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ज़रा सा भी जो है वो कोई एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा नहीं हुआ, और इंपोर्ट में भी जो कमी हुई है शाहज़ेब भाई, वो तो आई थिंक मशीनरी में कम हुआ है, ऑटोमोबाइल में कम हुआ है, आई थिंक उसके और दीगर रीज़न्स भी हैं। तो मतलब ये है कि इसका कोई फ़ायदा अगर कोई थ्योरी में हो तो हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, और मैं समझता हूँ ये तो हुकूमत की अपनी मुश्किलात को बढ़ाने वाली। मगर ज़ाहिर है मुश्किल जो फैसले होते हैं उनका सियासी नुकसान तो होता ही है, और बड़ा बदकिस्मती रही है पाकिस्तान में कि सियासी नुकसान को बचाने के लिए मुश्किल फैसले नहीं किए गए। अब अगर ये हुकूमत मुश्किल फैसले कर रही है तो अच्छी बात है, मगर आप ये कह रहे हैं कि जो डिवैल्यूएशन हो रही है इसका सियासी नुकसान तो हो ही रहा है, मगर मुआशी फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा है इस वक्त, और इसका मुआशी नुकसान ही हो रहा है। जी, इसीलिए इसको हम मुनासिब नहीं समझते कि इसका कोई इकोनॉमिक फ़ायदा हमें तो नज़र नहीं आता, बल्कि हम जब पिछले 25 साल के डेटा को सिमुलेट करते हैं तो उसमें भी हमने कोई कोरिलेशन तो देखा नहीं है कि डिवैल्यूएशन का कोरिलेशन हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ पाकिस्तान में देखा गया हो। हमारा सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ था वो मैं समझता हूँ वो शौकत अज़ीज़ के ज़माने में था एक्सपोर्ट का। उस वक्त यह है कि डॉलर का रेट 60 रुपीज़ पे काफ़ी लंबे अरसे तक जो स्टेटिक रहा था, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डबल हो गई थी। तो उसका इकोनॉमिक फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो बड़ा रिस्क ले रही है। बस हमें बताइएगा कि पहले असद उमर साहब ने आप लोगों से कहा 140 रुपये पर इक्विलिब्रियम है, फिर वज़ीर आज़म ने कहा 150-151 पे कि अब कम गुंजाइश है, अब यहाँ से नहीं नज़र आता, फिर स्टेट बैंक के गवर्नर ने बहरहाल कहा कि भाई हम इसको जो है वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ेंगे और जहाँ पर हमें स्पेकुलेशन लगेगा इंटरवीन करेंगे। तो आज जब गिरा है और बुरी तरीके से गिरा है तो इंटरवेंशन नहीं आई, तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जेन्युइन है जो हो रहा है। आपको लगता है कि हुकूमत ने आप लोगों से गलत बयानी की थी, पहले असद उमर साहब ने फिर वज़ीर आज़म ने, या जेन्युइनली इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा इस वक्त क्या हो रहा है? नहीं, आई थिंक ये जो इवेंट्स जिस तरह हो रहे हैं इससे तो लगता है कि उनको पता नहीं होता, क्योंकि इतनी हाईएस्ट लेवल पे जो है वो इस किस्म की अगर बात हो और उसके बाद मार्केट जो है वो कॉन्ट्रेरी जो है वो परफॉर्म कर रही हो, तो उससे तो यही इम्प्रेशन जो है वो आ रहा है कि जो है उसका पता नहीं। फिर ये है कि आगे जो है वो जुलाई वगैरह में जो है वो डिफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी भी जो है वो इफ़ेक्टिव होना, दूसरी जो है और फ्रेंडली कंट्री से भी जो है वो मुसलसल जो है वो सपोर्ट आ रही है। इसके बावजूद न रुकना, हालांकि ये एक फिगर जो है वो मार्केट में घूम रहा था कि शायद ये IMF के साथ जो है वो इनकी अंडरस्टैंडिंग 177 रुपीज़ की है, तो वो तो ऐसा नज़र आता है कि वो जो मार्केट की बात थी 177 की, वो शायद उनकी कमिटमेंट जो है उसकी तरफ उसका रुख है। मतलब फिर ये बताएगा कि अगर ये पहले गिर गया और ज़्यादा गिरता है तो पहले ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं, महंगाई ज़्यादा है, अगले साल में और ज़्यादा नज़र आती है, मगर ये गिरने की वजह से मज़ीद इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको लग रहा है आएंगे और ज़्यादा शरह सूद बढ़ेगी, मईशत स्टेबलाइज होती नहीं नज़र आ रही फिर आपको?
जी, आई थिंक नज़र तो जो है वो यही आ रहा है, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आएगा और इन्फ्लेशन के नंबर जो है ये मज़ीद और बढ़ेंगे। जब और बढ़ेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की जो है वो जस्टिफिकेशन पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें तो जो है इसमें आ रही हैं। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमारी डिस्कशन भी होती है तो यही कहते हैं कि अगर वो बता दें कि अगर कोई IMF की कंडीशनलिटीज़ की जो है वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो ये कहते हैं कि हम IMF का बोर्ड जब तक उसको अप्रूव नहीं कर लेगा हम वो कंडीशनलिटीज़ जो है वो आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो है वो मार्केट इसी अनसर्टेनिटी में है कि ये सारे जो फैसले हो रहे हैं क्या उसके इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो रहे हैं या ये IMF की कंडीशनलिटीज़ की जो है वो वजह से हो रहा है। क्योंकि वो लोग जो इस बात पे जो है जिनका यकीन था कि ये सब IMF कंडीशनलिटी पे हो रहे हैं तो वो राइट जा रहे हैं और जो बाकी सब चीज़ें नंबर्स और मेरिट और रैशनैलिटी को जो है जिन्होंने देखा है तो वो आई बिलीव कि उतने राइट नहीं गए।